हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की डेट में क्रेडिट कार्ड तो सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या हर कोई उसका सही इस्तेमाल कर रहा है या फिर उस क्रेडिट कार्ड की वजह से वो काफ़ी डेप्ट में जाके फंस चुका है। क्रेडिट कार्ड ओवर हो चुके हैं, उन पे इंटरेस्ट लग रहा है और वो उसका कुछ भी नहीं कर पा रहा। सो आपको क्या लगता है, जो क्रेडिट कार्ड है उसको अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो वो एक अच्छा टूल है या फिर सभी उसका गलत इस्तेमाल करते हैं? सो दोस्तों, पहली बात तो क्रेडिट कार्ड एक का अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं होता। वो खुद तो एक टूल ही है। वो खुद अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा बुरा बनाता है उसको यूज़ करने वाला। कुछ लोग होते हैं उसको एक सही तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल करके अननेसेसरी के खर्चे करके एक्सपेंसेस कर लेंगे, फिर उससे ओवरलोड हो जाएंगे और फिर उसमें जाके फंस जाते हैं। फिर वो कार्ड टू कार्ड घुमाते रहते हैं। आज इस महीने कार्ड की पेमेंट करी, फिर उसको विड्रॉ कर लिया, फिर सारी सैलरी इंटरेस्ट के अंदर जा रही है, तो फिर वो उसको अमाउंट को बढ़ाते चले जाते हैं। सो दोस्तों, पहले तो क्रेडिट कार्ड का ये था कि भाई आपके पास कैश फ्लो है, आप क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट पे कुछ चीज़ बाय कर रहे हो ज़बरदस्ती, जबकि आपके पास इनफ कैश है कैश फ्लो में कि जिससे आपको कुछ भी चीज़ परचेज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप ज़बरदस्ती ईएमआई पे उसको लेते हो। लेकिन आज की डेट में बैंक्स और कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफ़र देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका 40,000 का प्रोडक्ट है, आपकी 12 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई बन गई, जो बनी 3,333 रुपये कि आप जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है प्रोडक्ट की, उसको आप 12 मंथ्स में डिवाइड करके पे कर सकते हो, जिस पर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जी हाँ, कुछ भी इंटरेस्ट आपका नहीं लगने वाला। वो उसको बियर करेगा या तो बैंक या फिर वो कंपनी, या दोनों इक्वली। वो आपका उससे कोई मतलब नहीं है कौन कितना बियर कर रहा है। आपको प्रोडक्ट की वैल्यू डिवाइड बाय 12, 9 और 6 डिपेंड करता है कि कौन कितना ऑफर दे रहा है। 6 मंथ्स का दे रहा है या अप टू 12 मंथ्स होता है नो कॉस्ट ईएमआई का। सो इससे क्या होता है, आपको हेल्प मिलती है कैश फ्लो मेंटेन करने में। और आपको अगर कोई इमरजेंसी फंड से कुछ रिक्वायरमेंट है तो आपके पास कैश फ्लो में दिक्कत नहीं आती। ये तो रही 40,000 के प्रोडक्ट की, और कोई 1 लाख की कोई चीज़ लेनी है आपको, या घर में कोई एसी फ्रिज कुछ भी मेजर ऐसा कुछ परचेज़ करना है जिसको आप नो कॉस्ट अगर ईएमआई में पे कर सकते हो, उसकी जगह आप उस पैसे को कहीं म्यूचुअल फंड या किसी में इन्वेस्ट करके उसमें से हर महीने विड्रॉ करके ईएमआई को भरना होगा। लेकिन मेन चीज़ इसके अंदर, मेन कैच क्या है कि आपका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है। आप क्या उस पैसे का गलत यूज़ तो नहीं करोगे जो आपके पास है, कि एक बार तो अगर पेमेंट चली गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो एक जो चीज़ आ गई आपने पैसे पे कर दिया, आप कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसे रखे तो आप उसको कहीं और लगा दोगे, कुछ ऐसा हो जाएगा। वो तो आप क्रेडिट कार्ड से भी लगा सकते हो। अगर आपको अननेसेसरी एक्सपेंस करना ही है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस कैश को यूज़ करके करोगे। आप अगर आपने आज कोई चीज़ कैश से ले ली तो कल को आप क्रेडिट कार्ड से यूज़ करके वहाँ पर कर सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड अच्छा या बुरा नहीं होता, कहने का मतलब यही है। उसमें ऑफ़र्स आते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड परचेज़ करने पे आपको ऑफ़र देता है, तो लोग जो कैशबैक मिलता है उसको बोनस की तरह नहीं यूज़ करते। उस कैशबैक के लिए अननेसेसरी परचेज़ करेंगे, एक्सपेंस करेंगे कि मेरे को कैशबैक मिलेगा, कि भाई कैशबैक के लिए खर्चा कर रहे हैं एक्स्ट्रा। तो वो चीज़ बहुत गलत है। आपको जितना मिल रहा है, आपको जितनी ज़रूरत है आप उतनी शॉपिंग करो। हो सकता है आपको 10,000 की शॉपिंग पे 4,000 पॉइंट मिल रहे हों और 15,000 की शॉपिंग पे आपको 20,000 पॉइंट मिल रहे हो, तो आपका उस 20,000 पॉइंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। आपका फोकस है कि आपको क्या चाहिए। तो क्रेडिट कार्ड गलत चीज़ नहीं है, गलत है उसको इस्तेमाल करने वाला। अगर क्रेडिट कार्ड को अच्छे पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाए तो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपका कैश फ्लो मेंटेन रखता है। आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में अगर आप किसी से पैसे मांगने जाते हो तो एक एहसान होता है, कल को वो भी कहेगा कि यार मैंने तेरे को 10,000 रुपये दिए थे, आप तो अपनी जगह अच्छे हो, आप उसको रिटर्न कर दोगे। लेकिन जब वो मांगने आएगा फिर आपको उससे पैसे मांगने के लिए उसके पीछे पीछे भागना पड़ेगा। सो कोई एहसान वाली बात नहीं है। अगर आप बैंक से लोगे, बैंक का पे करोगे, ख़त्म। लेकिन
घूम फिर के एक ही चीज़ है, लोग क्रेडिट कार्ड में आजकल 80% 70% लोग उसका गलत यूज़ करके उसके अंदर ही फंस जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड तो बहुत गलत चीज़ है। क्रेडिट कार्ड को ही लोग गालियाँ देते हैं कि ये अगर ये पास जेब में पैसा रहता है तो हमसे खर्च हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जेब में पैसा है तो आप कुछ भी ले लोगे, कुछ भी कर लोगे। जो नो कॉस्ट EMI आजकल चल रही हैं, जो कि मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे नो कॉस्ट EMI अवेलेबल होती हैं, 6 से 12 महीने तक की होती है, 3 महीने की भी होती है। सो ये अगर आप इसको अच्छे तरीके से सेंसिबली यूज़ करोगे तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आज की डेट के अंदर आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देना। पहले 16% लगता था किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने में। 1 लाख की चीज़ आपको कहीं जाके 12 महीने में 1.25 लाख की, 1,20,000, 1,15,000 की पड़ती थी। लेकिन आज की डेट में आपको वही चीज़ 1 लाख की पड़ेगी और आपको 12 पार्ट्स में EMI भरनी है। सो दोस्तों, अगर आप भी कुछ आज लेने की सोच रहे हो और आप पे क्रेडिट कार्ड है और नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हो। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्रेडिट कार्ड गलत नहीं है, बस आपका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है। अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल है तो क्रेडिट कार्ड बिल्कुल अच्छी चीज़ है, कोई भी गलत चीज़ नहीं है। अगर आप भी कुछ भी परचेज़ करने जा रहे हो तो उसको आप नो कॉस्ट EMI पे लीजिए और उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड्स हो गए, काफ़ी चीज़ें हैं, FD हो गई, कुछ भी कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको 2,000, 4,000, 5,000 वो दे के ही जाएंगे। लेकिन आप 1 लाख के 2 लाख बनाने सोचोगे तो वो नहीं हो पाएगा। सो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं भी आप करने जा रहे हो, ऐसे टिप्स के लिए वीडियो देखते रहिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपकी ऐसी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए।